हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 12 का जून 24 का सॉल्यूशन, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग फिक्स पॉइंट नंबर्स। ठीक है, तो वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। अभी हम लोग कर ही रहे हैं, आप सब समझ जाओगे। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर हम लोग को 2 वैल्यू दिया है। पहला है हम लोग का ये 1 0 1 0 0 0 0 1 0 जो भी है। ठीक है, तो देखिए वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ओरिजिनल जो है हम लोग उसको लिख दिया है। और वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है ना, सिंपल जो वैल्यू दिया है उसको चेंज कर दो। ठीक है, यानी कि 1 है तो 0, 0 है तो 1। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ये 0 है तो ये 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 0 है तो 1 हो गया, 0 है तो 1 हो गया, 0 है तो 1 हो गया, 1 हो गया तो 0 हो गया, 0 हो गया तो 1 हो गया। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में जो भी वैल्यू है उसको चेंज कर दो। ठीक है, 1 है तो 0, 0 है तो 1, वही लिखे इन्वर्ट ईच बिट, 0 बिकम्स 1 एंड 1 बिकम्स 0। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बस लिखोगे ओरिजिनल ये है, वंस कॉम्प्लीमेंट चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। तो ऐड 1 टू दी वंस कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या करना होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट जो निकाले ना उसमें एक ऐड कर दो, तो उससे हम लोग का टूज कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। तो ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट, तो अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट बोलता है टूज कॉम्प्लीमेंट निकाले, तो उसके लिए भी आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ये एक तरीका है, एक और तरीका है जिसमें आपको वंस कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ता है। तो फिलहाल तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही करते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट को जो है वो लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या बोला हूँ, एक ऐड कर देना है, तो 1 ऐड कर दिया हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये 0 0 0 जो लिखा हूँ आपकी सुविधा के लिए लिखा हूँ। सिंपली क्या होता है, 1 ऐड कर देना, मतलब 1 जैसे सिंपल कोई भी मैथ्स होता है उसमें 1 ऐड करते हैं ना, वही 1 ऐड करना है यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 को हम लोग ऐड करेंगे। तो 1 को ऐड करेंगे तो सिंपल कैसे हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। लेकिन आपको पता है बाइनरी में लिख रहे हैं तो 2 तो नहीं लिखेंगे, तो 1 + 1, 2 को कैसे लिखते हैं, 1 0 के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैथ्स में अगर मान लीजिए 1 + 1 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 10 आया ऐड करने पे, तो आप कैसे लिखते हो, 0 को यहाँ लिखोगे, 1 को ऊपर कर दोगे ना, कैरी कर दोगे, वही चीज़ हुआ यहाँ पे भी। तो 1 + 1 क्या हो गया, 1 0 हुआ, तो 0 को यहाँ लेके 1 यहाँ पे कैरी हो गया। तब देखिए 1 + 0 है ना, तो क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो 1 + 0 तो 1 ही हो गया ना। उसके बाद क्या है, 1 + 0 तो 1 ही हो जाएगा। तो बस यहीं पे चेंज होएगा, ये एक ही 2 वैल्यू में चेंज होगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो देखिए वो 1 का 1 ही हो गया, 1 का 1, 1 का 0, 0 का ये सब कुछ सेम है। ठीक है, बस इतना दूर चेंज हुआ है। आप इसको मैं क्या बोला हूँ, इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, ये पूरा 0 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो 1 + 1 क्या हो गया, 1 0 हुआ, तो 0 का यहाँ पे हो गया, 1 आगे बढ़ गया, और 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, आप जान गए होंगे, बहुत ईजी है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट वाला है इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए ना, ये वाला को, समझे। फिर भी चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो टूज वंस कॉम्प्लीमेंट आप लोग को पता है, ओरिजिनल जो है उसको चेंज कर दो, तो 0 का 1 हो गया, 0 का 1 हो गया, वही है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट तो सिंपल निकल गया। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या बोला था, सिंपल वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखिए 1 ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 क्या होता है, वही 1 0 हुआ, तो 0 का यहाँ पे हो गया और 1 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 1 + 1 फिर से वही हो गया, 0 यहाँ पे लिखा गया, 1 आगे चला गया, समझे। फिर 1 + 1 0 यहाँ लिखा गया, 1 यहाँ चला गया, फिर 1 + 1 0 यहाँ लिखा गया, 1 आगे चला गया। सिंपल मैथ्स जो करते हैं वैसे ही। ठीक है, बस यहाँ पर 2 की जगह पे 1 0 लिख रहे हैं, क्योंकि 2 को हम बाइनरी में 1 0 लिखते हैं। फिर यहाँ पे 1 + 1 0 हो गया, 1 यहाँ पे लिखा गया, 1 + 1 0, फिर यहाँ पे भी देखिए 1 + 1, लास्ट में भी देखिए 1 + 1 0 हो गया, और एक कैरी बच गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी जब लास्ट में आएगा 1 + 1 रहेगा, है ना, तो 1 + 1 क्या हो गया, 1 0 हो गया, तो 0 यहाँ लिखा है, कैरी में 1 यहाँ बच गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट में यही लिखे हैं। अब मान लीजिए ये कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 बिट का आंसर है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें कैरी बच के 1 चढ़ गया है ऊपर, तो वो तो 9 बिट में हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो यही होता है। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट में। हालांकि यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट में ये लास्ट में एक 1 भी चढ़ आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट में एक 1 बच गया था तो उसको 1 को लिख देना। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हो, वो कैरी जो आ गया वो 8 बिट को पार कर गया ना, वो जो कैरी आ रहा है, तब जरूरी तो नहीं है। हाँ, जानते ही आप लोग बिट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो 8 बिट का तो 8 ही बिट का आंसर हम लोग को चाहिए होगा, तो ये जो 9th बिट आ गया उसको तो छोड़ना होगा। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में सिंपल हम लोग का ये आ जाएगा, समझे। तो इस तरह से हम लोग बन जाएगा। आप मान लीजिए कोई भी वैल्यू करोगे तो आपको अब आता है वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना। ठीक है, चलिए मैं आपको ना टूज कॉम्प्लीमेंट का एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओरिजिनल वाले पे ध्यान देना है। ठीक है, वंस तो निकालिए, वंस तो आपको पता है वही चेंज करना है, ये तो सिंपल है। टूज कॉम्प्लीमेंट में ये वंस निकालो, फिर ऐड करो 1, ये थोड़ा आपको लग रहा है कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो मैं इसका और एक शॉर्टकट बताता हूँ।
इसके लिए क्या करना है आपको, ओरिजिनल वाला जो दिया उसको राइट से देखना है, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है ना, सबसे पहले 1 तक को हम लोग को ढूंढना है। तो यहाँ देखिए 0 है, ये तो 0 जो है उसको एज इट लिख दिए 0, ठीक है। अब देखिए 1 आ गया, मैंने क्या बोला 1 को ढूंढना है, तो 1 आ गया ना, तो इस 1 को हम लोग एज इट इज़ 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। जब तक 1 नहीं आया था तो उससे पहले जितने भी वैल्यू थे उसको सेम टू सेम लिखे हैं। तो यहाँ तो फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे 0 ही था, तो मैंने 0 को 0 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 को भी मैंने 1 लिख दिया, पहला 1 है, मैंने इस 1 को 1 लिख दिया। अब इस 1 के बाद जितने भी वैल्यू है ना उसको चेंज कर दो, यानी कि 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो। तो अब ये 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए 2's कॉम्प्लीमेंट यही आया था, है ना। मैंने क्या बोला, पहले राइट से देखना शुरू करो, जो वैल्यू है सेम टू सेम लिख दो। 1 नहीं है तो 0 है तो 0 लिखा गया, पहला 1 आया तो 1 को भी सेम लिख दो, तो 1 को 1 लिख दिए, तो देखिए 0 लिखे, फिर 1 को 1 लिखिए। इसके बाद का जितना वैल्यू है सबको चेंज कर दो, तो 0 है तो उसको 1 कर दो, तो यहाँ पे देखिए 3 0 है तो उसके यहाँ पे देखिए 3 1 कर दिया है ना। उसके बाद ये 1 है तो इसको यहाँ 0 कर दिया है, फिर यहाँ पे देखिए 0 है तो इसको 1 कर दिया है, और यहाँ पे 1 है तो इसको 0 कर दिया है। तो ये हो गया शॉर्टकट तरीका, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। ये तो आप लास्ट में जब आप ये 1 को ऐड करके जब 2's कॉम्प्लीमेंट देखोगे, और फिर अगर आपको मान लीजिए मन में डाउट आता है कि सही है कि नहीं है, तो आप ये वाला दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे साइड में रफ में करके, ठीक है। तो इस तरह से निकलता है एकदम सिंपल तरीका। तो ये हो गया 3 का ए नंबर। अब चलिए हम लोग देखते हैं 3 का बी नंबर क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसिशन नंबर पॉइंट, ठीक है। तो इसको करते हैं, यहाँ पे हम लोग को फ्लोटिंग पॉइंट बोला है। अब यहाँ पे देखिए वो क्या तो बोलते हैं उसको, हाँ IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बोलेगा ना, तो वही चीज़ है ये भी, ठीक है। तो आप इसे कंफ्यूज मत हो जाएगा कि यहाँ पे तो फ्लोटिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया IEEE 754, तो वही सेम चीज़ है ये, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है उसको लिख दिया 1010.0001, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट का देख लेते हैं, ठीक है। सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट पूछा है तो उसका हम लोग का किस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये है हम लोग का, ठीक है, स्टैंडर्ड कैसा रहता है। तो सबसे पहले जो आता है ये हम लोग का टोटल जो होता है 32 बिट का होता है, ठीक है। इसका साइज जो होता है 32 बिट। इसमें सबसे पहला वाला जो होता है वो साइन के लिए होता है, वो 1 बिट का होता है। साइन मतलब कि दिखाने के लिए कि ये नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है। तो साइन, अब ये भी समझ लीजिए 0 रहा तो पॉजिटिव नंबर है। साइन मतलब अगर साइन अगर 0 है मतलब कि वो पॉजिटिव है, और अगर साइन मतलब नेगेटिव नंबर रहेगा तो साइन को 1 करेंगे, समझे। उसके बाद आता है एक्सपोनेंट, ये होता है हम लोग का 8 बिट का, ठीक है। और फिर आता है बाकी जो बचा 23 बिट्स, वो होता है हम लोग का मेंटिसा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बस ये फॉर्मेट आप जान गए, अब नंबर पे चलते हैं। तो यहाँ आप लोग को जो वैल्यू दिया है 1010, ये हम लोग को दिख रहा है कि ये बाइनरी के फॉर्म में है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डेसिमल वैल्यू भी आ जाता है ना, तो हम लोग को सबसे पहले काम जो करना होता है उसको करना होता है कन्वर्ट टू बाइनरी। वो जो भी नंबर रहेगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। हालांकि ये तो हम लोग का बाइनरी में है तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। उसके बाद क्या करना है ना, अब मान लीजिए कोई नंबर होता आपके पास 53 होता, तो आप उसको क्या करते हो पहले बाइनरी में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग को बाइनरी में दिया है, ये कर दिया। अब ये क्या करना है हम लोग को, ये जो पॉइंट है ना इसको इसके सबसे लास्ट वाले जो है ना एकदम लीस्ट, जो सबसे पीछे 1 है उसके पास लेके जाओ, ठीक है। तो इस पॉइंट को उठा के हम लोग ये वाले 1 के पास नहीं, देखिए इसके बाद भी 1 है तो इसके पास उठा के लेके जाएंगे, यानी कि इस 1 को उठा के मैंने इस 1 के आगे यहाँ लगा दिया है, ठीक है। तो देखिए वहीं क्या है, ये 1 पॉइंट को उठा के यहाँ लिख दिया हूँ। देखिए 1 पॉइंट क्या हो गया 0 1 0, और ये क्या है 0001 है ना, ये हो गया, समझे। इस पॉइंट को उठा के सिंपल मैंने यहाँ पे लिया है 1 के आगे। अब देखिए मल्टीप्लाई, अब मैंने इस पॉइंट को उठा के इस तरफ लेके गया है, कितना इधर लेके गया हूँ तो 0 1 0, इसको ये 3 के बाद मैं यहाँ पे लगाया हूँ इस पॉइंट को, यानी कि 3 बैक लेके गया हूँ मैं। तो अगर मैं 3 बैक लेके गया हूँ, एक तरह से मैंने क्या किया नंबर को छोटा किया है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का पावर 3 से, ठीक है। यानी कि 3 बैक लेके गया हूँ इसलिए 2 का पावर 3 से मेरा मल्टीप्लाई हो गया, समझे। तो इस फॉर्म में मेरे को लिखना है, इसी फॉर्म के आगे हम लोग का सॉल्व होता है क्योंकि यहीं से हम लोग का दिखता है वैल्यू, ठीक है। तो मैंने 1 तक तो पहले लेके गया, फिर मैं इसको पॉइंट को कितना पीछे लेके गया हूँ उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का पावर 3। अब मान लीजिए मेरे को ये इस पॉइंट को इस तरफ लेके जाना पड़ता, ठीक है। किसी कारण से इधर 0 नहीं है तो इधर 1 है, तो इसको अगर मैं इधर लेके जाऊँगा तो मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के साथ। मान लीजिए मैं इधर 3 उठा के लेके जाता तो 2 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअली नंबर को बढ़ा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए जब मैं इधर लेके गया हूँ तो एक तरह से देखिए 1010 था, लेकिन मैं जब पॉइंट को उठा के इधर लेके गया हूँ तो ये अब 1 पे आ गया है ना, 1 वैल्यू हो गया है। तो मैंने नंबर को कम किया इसलिए मैंने इसको
पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई कर गया 2 का पावर 3 से। अब मैं जब इधर लेके जाऊँगा तो एक तरह से मैं नंबर को बढ़ा रहा हूँ ना, देखिए 1010 है, मैं यहाँ उठा के लेके जाऊँगा तो ये तो लाख पे बनते जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी आप समझ गए अगर मान लीजिए कोई और क्वेश्चन आ गया ऐसा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे साइन बिट को भी सेट कर देंगे। तो ये जो नंबर है ये हम लोग को साफ दिख रहा है, ये पॉजिटिव है भाई, है ना। तो पॉजिटिव है मतलब 0, तो साइन बिट पे तो हम लोग का 0 चढ़ जाएगा, पता चल गया। अब देखिए एक्सपोनेंट में क्या होता है, अब ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, एक्सपोनेंट वगैरह में फॉर्मूला होता है e का पावर 127 इज इक्वल टू दिस, वो सब वो नहीं। सिंपल क्या करना है आप लोग को, ये जितना भी है ना 2 का पावर जितना भी चढ़ा है उसमें 127 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 3 प्लस 127 ही बोलते हैं ना इसको, हाँ ठीक है। तो ये उसके साथ हम लोग को जितना पावर है उसके साथ 127 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग 3 प्लस 127 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो क्या आ जाएगा 130 हो जाएगा। अब ये जो एक्सपोनेंट वैल्यू जो 130 आया है इसको हम लोग को बाइनरी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब मैं इतना समझ के चलता हूँ, जैसे स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए भाई, कोई वैल्यू है इसको बाइनरी में कैसे लिखता है, इतना प्लीज़ आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा कि बोलिएगा यही नहीं आता है आप लोग को। 130 को हम लोग बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ, ये जो पावर होता है ये होता है बाइनरी के फॉर्म में 130 को, लेकिन आप इसको कैसे समझोगे अगर आपको नहीं आता है। तो ये पहला वाला प्लेस हो गया 1, फिर हो गया ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64 और ये 128, ये एक प्लेस है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को 130 करना है, तो मैं क्या करूँगा 128 पे 1 डाल दूंगा, और उसके बाद कितना बचा, अब 2 बचा। तो मैंने क्या बोला, ये 1 है और ये 2 है, ये सेकंड प्लेस है। अब मैं 2 पे अगर 1 डाल दूंगा तो 128 प्लस 2 क्या हो गया 130, समझो। तो ये सिंपल हम लोग का बाइनरी दिख रहा है, और बाकी सब 0 0 पे, तो इसलिए बाकी सब तो हट गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 130 को बाइनरी में चेंज कर दिया। अब देखिए मजा मेंटिसा क्या होगा, तो मेंटिसा मतलब ये जो पॉइंट के बाद, ये 1 के बाद जो पॉइंट के बाद जो ये सब जो वैल्यू है ना, ये हो गया आप लोग का मेंटिसा। तो ये मेंटिसा क्या होगा 0 1, 4 को 0 प्लस 0 1 है ना, ये तो ये हो गया मेंटिसा। लेकिन हम लोग का मेंटिसा कितना बिट का होना चाहिए 23 बिट का, तो यानी कि इतना दूर जो ये जो वैल्यू आया वो तो आया ही, इसके आगे जितना भी 23 बनाने में जितना भी 0 लगेगा वो लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का कितना वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है ना ये, हाँ ये 5 प्लस 2 7 वैल्यू है ना। तो 7 वैल्यू ये हो गया। अब इसको हम लोग को 23 बनाना है, तो साथ में कितना ऐड करेंगे तो 23 बन जाएगा, तो वो हम लोग 0 0 आगे उतना लगा देंगे, समझे। तो इस तरह से हो गया। तो अब हम लोग इसको लास्ट फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे लिखेंगे, तो साइन बिट हम लोग का पता चल गया, पहला क्या होता है साइन बिट, तो ये तो हम लोग का पॉजिटिव है तो 0 हो गया। हम लोग को उसके बाद क्या लिखना है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट हम लोग निकाले हैं 130, और 130 को हम लोगों ने बाइनरी में लिखा है तो ये आया है, तो वही लिख देंगे ये। फिर उसके बाद क्या होता है मेंटिसा, तो मेंटिसा कितना होता है, तो मेंटिसा हम लोग का ये आया है, ठीक है। ये हम लोगों ने इतना दूर तो लिख दिया। उसके बाद बाकी का 23 बिट बनाने के लिए बाकी सब 0 हम लोगों ने इसको लगा दिया है। अब इन सबको ऐड करेंगे, मतलब इन सबको काउंट करेंगे तो ये 123 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन को कर दिया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, इसको यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ 0.001, तो वही सेम काम करना है, पहले तो बाइनरी में करना है, तो ये तो पहली बाइनरी में, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, पहला 1 पे जाना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब देखिए इधर तो 1 है ही नहीं, तो मेरे को क्या करना होगा पॉइंट को आगे 1 के पास लेके जाना होगा, ठीक है। तो इससे पहला जो पॉइंट आ रहा है वहाँ पे 1 को लेके जाओ, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे जाएगा, इस 1 के आगे जाएगा, है ना। तो बस वही किया, देखिए इस पॉइंट को उठा के इस 1 के पास लेके गए, तो हम लोग कितना आगे गए हैं इसके 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 आगे गए हैं हम लोग पॉइंट को उठा के, ठीक है। तो जब हम लोग उठा के लेके जाएंगे तो ये पीछे वाला तो 0 0 हो जाएगा, तो मैटर ही नहीं करता है। तो क्या हो गया -1.11 हो गया, है ना, यहाँ पे पॉइंट आ गया तो -1.11 हो गया, ठीक है। और कितना हम लोग पॉइंट को उठा के लेके गए, और देखिए इस बार हम लोग राइट के साइड उठा के ले गए, इस तरफ लेके गए, है ना। तो मैंने क्या बोला था जब इधर लेके जाते हैं तो माइनस में होता है साइड, तो 5 उठा के लेके गए तो 2 का पावर -5 हो गया, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल पहले ही बता दिया हूँ मैं। अब देखिए साइन बिट देखेंगे, तो साइन बिट ये देखिए नेगेटिव नंबर है, दिख रहा है नेगेटिव है, तो साइन बिट क्या होगा 1 हो जाएगा, है ना, नेगेटिव के लिए 1 होता है। फिर एक्सपोनेंट का आपको पता है क्या करना है, सिंपल ये जो 2 का पावर जितना भी चढ़ा है उसमें 127 ऐड कर देना है, तो -5 प्लस 127, तो इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 122, ठीक है। अब ये 122 आया, इसको बाइनरी के फॉर्म में लिखिए, तो ये भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। देखिए ये हो जाएगा हम लोग को बाइनरी के फॉर्म में 0411010, ठीक है। ये हो गया 122, आप निकाल लीजिएगा बाइनरी के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए मेंटिसा, तो मेंटिसा क्या हो गया, ये पॉइंट के बाद का जितना है वो, है ना, तो क्या हो गया 4 को 0 प्लस सॉरी ये नहीं ना, सॉरी ये ना, ये बोला ना पॉइंट के बाद ये, तो ये हो गया 1 1 1 1 हो गया,
और इसको 23 बिट बनाने के लिए बाकी जितना भी 21 तो जीरो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, समझे। तो बस वही 1 1 हो गया, इसके बाद 21 तो जीरो लगा दिए, तब ये 23 बिट का बनेगा ना। बस सब कुछ पता चल गया। तो साइन बिट दे दिए 1, हम लोगों ने एक्सपोनेंट निकाल दिया, ये वाला 122 है उसको यहाँ पे लिख दिया है ना। उसके बाद फिर मंटीसा जो है उसको यहाँ लिख दिया, खत्म। यही हो गया हम लोग का फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एड्रेसिंग का अलग अलग तरीका दिया हुआ है, इमीडिएट एक्शन, डायरेक्ट, रजिस्टर, इनडायरेक्ट, इंडेक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन ना ये भी प्रीवियस में आया था, सेम दिसंबर 23 में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का तरीका कैसे बदल दिया। यहाँ पे देखिए हम लोग को ऑप्शन दे, मतलब 5 तो दे दिया कि भाई ये एड्रेसिंग होता है। एक सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताया था, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ देखिए पूछा हम लोग को डिस्कस एनी 5 एड्रेसिंग स्कीम्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ ईच। यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है भाई 5 एड्रेसिंग बताओ कौन कौन सा होता है। तो 5 एड्रेसिंग क्या क्या होता है मैंने क्या बताया यहाँ पे देखिए, इमीडिएट एड्रेसिंग, रजिस्टर्ड एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, है ना, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और इंडेक्स एड्रेसिंग। तो अब ये जो वीडियो देख के गए होंगे पता है उसके लिए क्या हार्ड होगा। हाँ यहाँ पे देखिए यही सब चीज़ पूछा है हम लोग से, सेम चीज़ पूछा है कि नहीं। इसलिए मैं बोला था जो करके गए उनके तो मज़े है भाई। तो यहाँ पे देखिए आपको भी ऐसे पढ़ के जाना है एकदम अच्छे से, पूरा मन से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा ना ये समझ के कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस का एक एक क्वेश्चन कीजिएगा, सबको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िएगा, ठीक है। और अगर आपको ये जो प्लेलिस्ट है यही अगर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए, ये जो पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ जून 24 का, तो मैं ये भी प्रोवाइड कर दूँगा। इसके लिए आप इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए और मेरे इंस्टा पे पेस्ट कर दीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं यहाँ पे वहाँ पे मैं आपको ये वाला PDF प्रोवाइड कर दूँगा। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं अभी। इमीडिएट एड्रेसिंग ये क्या होता है। इन इमीडिएट एड्रेसिंग द ऑपरेंड इटसेल्फ होल्ड द डेटा रेदर देन पॉइंटिंग टू अ मेमोरी लोकेशन। इसका आंसर भी सेम है प्रीवियस वाले से, समझे। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मतलब क्या होता है ना कि ऑपरेंड जो अपना जो डेटा होता है ना वो खुद ही होल्ड करता है, ठीक है। ऑपरेंड मतलब क्या, ABC कुछ भी होता है, जैसे इंट A = 5 लिखते हैं ना C प्रोग्रामिंग में, किसी भी प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे वही हुआ इमीडिएट एड्रेसिंग मतलब जो अपना ऑपरेंड होता है वो अपना डेटा को खुद ही होल्ड करके रखता है, ठीक है। द ऑपरेंड वो इटसेल्फ होल्ड द डेटा रेदर देन, यानी कि ये नहीं कि भाई वो कोई मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है कि भाई ए जो है तू उस लोकेशन पे जा वहाँ पे वैल्यू है स्टोर, ये नहीं। इमीडिएट मतलब अपना वैल्यू अपने पास ही स्टोर करके रखा है, सिंपल ये, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए समझ लो, मूव AL, 10CH, ठीक है। यानी कि मूव द हेक्साडेसिमल वैल्यू 10CH इनटू द रजिस्टर AL। यानी कि इसका आप लोगों को पता होगा कैसे पढ़ते हैं। ये जो 10CH मतलब 10 मतलब 10 वैल्यू समझिए, H मतलब हेक्साडेसिमल हो गया। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज होता है ना इसमें डेसिमल में वैल्यू लिखना होता है, ठीक है। तो अगर 10 लिखोगे तो उसको डेसिमल में काउंट करेगा। तो इसलिए अगर आपको 10 को अगर 10 की तरह दिखाना है तो उसको H लगाना होगा, ठीक है। यानी कि सिंपल ये समझिए, AL में 10 का वैल्यू स्टोर कर दो, ऐसे 10 का वैल्यू AL में स्टोर कर दो। मूव मतलब 10 का वैल्यू को AL में मूव कर दो, समझे। तो यही हो गया इमीडिएट एड्रेसिंग मतलब AL के अंदर 10 वैल्यू है, AL = 10, जैसे A = 10 होता है ना, तो यहाँ पे AL = 10 हो गया। तो ये हो गया हम लोग का इमीडिएट एड्रेसिंग, जिसमें क्या होता है ऑपरेंड अपना डेटा को खुद होल्ड करके रखता है, ना कि मेमोरी किस पॉइंट करता है किसी मेमोरी लोकेशन पे। उसके बाद आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेसिंग में तो क्या होता है कि हम लोग मेमोरी एड्रेस को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। यानी कि मेमोरी एड्रेस को दिखा देता है कि भाई इस मेमोरी एड्रेस पे वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो वही है, इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के अंदर मेमोरी एड्रेस डायरेक्ट दिखाता है कि इस जगह पे वैल्यू स्टोर है, समझे। जैसे एग्जांपल के लिए मूव AL, 2000H, तो द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन 2000H आर मूव्ड इनटू रजिस्टर AL। अब देखिए ये 2000H जो है ये आप लोग का कोई मेमोरी लोकेशन है, समझे। तो क्या करना है हम लोग को, AL के अंदर 2000H जो मेमोरी लोकेशन है उसको सेंड कर दो। यहाँ पे देखो कोई वैल्यू नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक पूरा मेमोरी लोकेशन उठ के जा रहा है AL के अंदर, समझे। तो यही हुआ डायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब क्या, पूरा मेमोरी एड्रेस को ही स्पेसिफाई कर देना कि भाई ये पूरा मेमोरी एड्रेस है, ये है तो आप लोग का, समझे। तो यहाँ पे 2000H जो है ये हम लोग का एक मेमोरी लोकेशन है जो कि मूव हो रहा है AL रजिस्टर के अंदर, समझे। अब आया रजिस्टर्ड एड्रेसिंग। तो रजिस्टर्ड एड्रेसिंग इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग अ रजिस्टर एज द ऑपरेंड। तो देखिए रजिस्टर्ड एड्रेसिंग में क्या होता है, रजिस्टर जितने भी रजिस्टर होता है उसी को ऑपरेंड की तरह लेना, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता होगा AL, BL, ठीक है, रजिस्टर्ड होता है, आप लोग को पता होगा ये सब।
AH AL ये सब रजिस्टर है, ठीक है। तो रजिस्टर कोई ऑपरेंड की तरह, जैसे ABC होता है ना वही, तो एक पूरा रजिस्टर कोई ऑपरेंड की तरह लेना है, या कि A रजिस्टर हो गया, BA रजिस्टर हो गया, तो उसी तरह से AL रजिस्टर, BL रजिस्टर, सबके अंदर पूरा वैल्यू है, ठीक है। तो रजिस्टर एड्रेसिंग नाम से पता चला रजिस्टर कोई पूरा एक मान के चलना। इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग अ रजिस्टर एज अ ऑपरेंड, इसमें क्या हो गया, ऐड AL, BL, यानी कि क्या करो, BL पूरा जो रजिस्टर है उसको ऐड कर दो AL में, समझे। इसमें देखो कोई वैल्यू नहीं जा रहा, AX BX वगैरह नहीं जा रहा, पूरा AL का वैल्यू जो है वो BL में डाल दो, तो रजिस्टर्ड एड्रेसिंग हो गया, समझे। BL का वैल्यू उठ के AL में, हेयर द वैल्यू इन द रजिस्टर BL, यानी BL के अंदर जितने भी वैल्यू हैं इज एडेड टू द वैल्यू इन रजिस्टर AL के अंदर जितने भी वैल्यू उसके साथ ऐड कर दो, समझे। तो ये हो गया रजिस्टर्ड एड्रेसिंग। उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूजेज अ मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड इन अ रजिस्टर टू एक्सेस डेटा। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है, हम लोगों को मेमोरी एड्रेस को स्टोर स्टोर करता है रजिस्टर में डेटा को एक्सेस करने के लिए, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में, समझे। इसमें क्या होता है, रजिस्टर के अंदर मेमोरी एड्रेस को डायरेक्ट एक्सेस करता है, ठीक है, उस जगह के डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये इसका देखिए एग्जांपल, लोड BX, इसमें क्या होता है, लोड द वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्टोर इन रजिस्टर BX, ठीक है। यानी कि इसमें क्या करना है ना, हम लोग यहाँ पे मेमोरी लोकेशन को डायरेक्ट उठाते हैं, ठीक है। अब उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको नहीं लेते हैं हम लोग, उस मेमोरी लोकेशन को ही उठा लेते हैं, तो इनडायरेक्ट एड्रेस करते हैं। अब मान लीजिए आपको मैं सामान लाने बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल रामायण का जो एग्जांपल है ना, जैसे हनुमान जी को भेजते हैं वो लाने के लिए संजीवनी बूटी, तो उनको पता नहीं चलता है, तो पूरा वही उठा के ले आ जाते हैं, है ना। तो वही होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में, मतलब मेरे को उस पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, ए का वैल्यू नहीं उठा रहा हूँ, ए जिस ग्रुप में है मैं उसी को पूरा उठा के ले आ रहा हूँ, समझे। तो वही इसका एग्जांपल है लोड BX, यानी कि BX के अंदर लोड द वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर BX, यानी BX के अंदर जो मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस को स्टोर कर लो, समझे। इस तरह से होता है, लोड करना मतलब इस तरह से लोड कर देना, अपडेट कर देना वो, ठीक है। अब ये देखिए इंडेक्स एड्रेसिंग। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मतलब इंडेक्स एड्रेसिंग यूजेस अ बेस रजिस्टर एंड एन ऑफसेट टू एक्सेस डेटा। नाम से ही पता चला इंडेक्स रजिस्टर, यानी कि इंडेक्सिंग करके रजिस्टर को यूज़ करना। तो इसमें क्या होता है, यूज़ अ बेस रजिस्टर एंड एन ऑफसेट टू एक्सेस मेमोरी। ऑफसेट मतलब कि किस जगह से हम लोग को डेटा को उठाना है, ठीक है। यानी कि आप 0 पे खड़े हो, मैं आपको बोल रहा हूँ 5th फ्लोर पे जाके उठा लो सामान को, तो वही हुआ ऑफसेट, मतलब वही बताना कि 5th फ्लोर पे जाके सामान लेना है, ठीक है। तो वही हुआ इंडेक्स रजिस्टर, मतलब कि यहाँ से उस एड्रेस पे जाके वो सामान लेके आ जा, ठीक है। इंडेक्स दे दिया मैं आपको, तो वही हुआ। इसका एग्जांपल समझिए, मूव AL, BX प्लस SI, यानी कि क्या हुआ, द कंटेंट ऑफ द मेमोरी एड्रेस कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वैल्यूज इन रजिस्टर BX एंड SI इज मूव्ड इनटू रजिस्टर BL, यानी कि BX में प्लस SI, यानी कि BX के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें SI वाला वैल्यू को ऐड करो, यानी कि SI तक पहुँचो, और BX से शुरू करो, SI तक पहुँचो, उसके अंदर जितने भी वैल्यू सबको ऐड करो और उसको मूव कर दो AL के अंदर, समझे। तो इंडेक्स रजिस्टर्ड हुआ यहाँ पे, BX से SI तक जो हम लोग गए, ये हम लोग ने इंडेक्स बनाया कि भाई यहाँ से लेके वहाँ तक का वैल्यू को सारा को लो और उसको AL के अंदर मूव करो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंडेक्स एड्रेसिंग, समझे। तो इस तरह का सिंपल सा सब एड्रेसिंग था, ऐसे करते हैं, आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल भी है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा, बाकी सब्जेक्ट का भी ज़रूर देखिएगा, और ये चैनल आपके काम का ही है, अभी से लेके जब तक आप BCA कर रहे हो तब तक, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।